अस्सलामुअलैकुम। मैं लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अलमदीना होम्यो क्योर क्लिनिक से आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया, यानी दस्त का लगना, पेट ख़राब हो जाना और समर डायरिया। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है और बड़ों को भी होता है, क्योंकि बड़ों में भी कई किस्म के मसाइल होते हैं तो उनको ये डायरिया हो जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। और अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। चलें शुरू करते हैं। डायरिया की पहले कुछ वजूहात पे बात करेंगे और फिर इसकी साइन एंड सिम्टम्स पे बात करेंगे और कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात भी आपसे शेयर करूंगी जो डायरिया में बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समर डायरिया, यानी बच्चों में ये ज़्यादातर होता है। 6 माह से लेके 2 साल की उम्र तक के बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है डायरिया, क्योंकि बच्चे जब कोई मुंह में हाथ डालते हैं बार बार, उनके हाथ अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते तो उनको ये डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उनकी जो बॉटल होती है, फीडर होता है, वो अच्छी तरह से वॉश नहीं होता, तो सफाई का ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अक्सर जो खुला दूध और उसमें कोई जरासीम वगैरह, और इससे भी बच्चों में पेट दर्द और डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल लूज़ मोशन आते हैं, बिल्कुल वाटरी, और ये है कि किसी के दस्त बहुत ज़्यादा, उनको बिल्कुल स्टूल पतले से आएंगे। और ये है कि सम टाइम ये भी होता है कि उनको साथ वॉमिटिंग भी आती है, पेट में दर्द भी होता है और फीवर भी हो जाता है। और ये किसी ख़ास वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और ये है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चों को ना ये प्रॉब्लम हो जाती है जब उनका सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, उनकी प्रॉपर चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश ना किया जाए तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। और बच्चे बार बार ज़मीन से उठा के चीज़ें खा लेते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उनके खाने पीने में अगर कोई उन्होंने चीज़ ऐसी खा ली है तो उनको ये डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और बड़े लोगों में भी होता है, अगर किसी ने कोई बाहर से कोई होटलिंग कर ली है या कोई ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों वाले खाने खा लिए हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पानी पीते हैं अगर वो सही तरह से साफ़ नहीं है, वो बॉइल्ड वाटर नहीं है, तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जब स्पेशली समर का जो सीज़न होता है इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक्टिव होते हैं जरासीम, तो वो आपको कोई ना कोई जरासीम एक्टिवेट हो के आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। होता ये है कि अगर आपने किसी होटल में गए हैं और आपको बासी खाना खिला दिया गया, या वो फिर फ्रेश नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ उसमें इस्तेमाल हुई हुई है, या कोई बहुत ज़्यादा कोई मिर्च मसाले हैं, या बहुत आपने लेट खाना खा लिया है, तो ये आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ लोगों को IBS होता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और बाज़ लोगों को सर्दी लग जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा AC और ठंड में वो चले गए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। बाज़ लोग बाहर खुली वो शरबत और जूसेस और इस तरह की चीज़ें और कोई फ्रूट्स कटे होते हैं वो खा लेते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत ज़्यादा कोई पानी पी लिया या ऊपर से कोई ऐसी चीज़ खा ली तो उनको डायरिया हो जाता है। और ये काफ़ी ये है कि बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम इस तरह से भी होती है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या कोई फिर सडन कोई उन्होंने कोई ख़बर सुन ली, या कोई अचानक से किसी की डेथ की खबर सुन ली, तो उनको ये पेट में दर्द होगा और उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और बाज़ लोगों को ये है कि मैदे में अल्सर होता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको तेज़ाबियत की वजह से डायरिया हो जाता है। और बाज़ लोगों को ये होता है कि खाना सही से हज़म नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा के ऊपर से पानी पी लिया तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये कि मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक अद्वियात शेयर करती हूँ कि जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इसमें है पोडोफाइलम है, आर्सेनिक एल्बम है, क्रोटन टिग है, और जलसीमियम है, वरेट्रम एल्बम है, चाइना है,
और फास्फोरस है, कुर्ची है, पल्सटीला है, और भी बहुत सी अद्वियात हैं जो कि आपको आपकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती है। और हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने होम्योपैथिक अद्वियात कभी भी ऐसे नहीं लेनी, क्योंकि ये आपका डॉक्टर ही आपको देखकर आपके अकॉर्डिंग टू सिम्टम सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी पोटेंसी देनी चाहिए और आपकी क्या तबीयत है और कैसे सिम्टम्स हैं, उसके मुताबिक ही वो दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे। अब ये है कि कुछ मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ कि ये होम्योपैथिक अद्वियात तो होती हैं, उसके साथ अगर आप कोई घरेलू टोटके और सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको जल्दी फ़र्क पड़ता है। ये कि इसमें आप पुदीना 2-3 पत्तियाँ और छोटी इलायची और दालचीनी का कहवा पिएँ तो उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और ये कि जब आपको डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो आपको पानी उबाल के ORS डाल के आपको पीना होता है और बार बार पानी पीना होता है ताकि आपको पानी की कमी ना हो, वरना पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ड्रिप्स वगैरह भी लगवानी पड़ती हैं। इसलिए इसको फ़ौरन ही जल्दी ही कंट्रोल करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हों तो वही हॉस्पिटल जाएं। और ये कि इसमें आपको सफाई का ख्याल ख़ास रखना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए और अपने वॉशरूम्स और फ्लोर की सफाई और फ़िनाइल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अपने खाने पीने में हमेशा हाइजीन चीज़ों का इस्तेमाल करें, स्पेशल फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलड्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको बाहर से कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्टेड चीज़ें ना मिलें। हमेशा उनको सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के फिर इस्तेमाल करें और बार बार अपना हाथों को ज़रूर धोया करें। वॉशरूम से आके अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश किया करें। गुस्ल गर्मियों में बार बार करना चाहिए ताकि कोई आपको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और हमेशा ये है कि अपना ख़ास ख्याल रखें सफाई सुथराई के हवाले से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।